राजस्थान का हम आज रेसिपी बनाएंगे और ये है दाल ढोकली। और दाल ढोकली देखिए कितना यहाँ पे टेस्टी और यमी दिख रहा है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ छिलके वाला हम मूंग दाल लेंगे। छोटी वाली बाउल से एक बाउल हमने छिलके वाली दाल लिया है मूंग दाल, और थोड़ा सा यहाँ पे हमने चना दाल लिया है। अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। 100% हमारा मूंग दाल है तो 20% यहाँ पे चना दाल लेना है। और यहाँ पे देखिए ढक के हटा साइड में रख लेंगे। यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें 2 कटोरी हम आटा ऐड करेंगे। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच ही अजवाइन यहाँ पे ऐड करेंगे। थोड़ा सा हाथ पे मसल के इसमें ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे नमक हम ऐड करेंगे 1 चम्मच। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे। यहाँ पे मिर्च पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी मिर्च है फ्रेंड्स, वही ऐड करेंगे। और इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। अब आटे में ऐड करना है धनिया का डंठल, हमने काट के रखा हुआ है, उसको इसमें ऐड करेंगे। डंठल से इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और ये हमारा बगान का धनिया है, ये थोड़ा सा और हम इसमें ऐड करेंगे डंठल। और अच्छी तरह से हाथ से मसल के इसको सारा सामग्री को मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आटा को गूँथना है फ्रेंड्स। और ये देखिए आटा हमारा लगभग गुथा ही चुका है। और पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि थोड़ा हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखना है इसको। और ये टाइट ही है। अब आटे को 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 लीटर का कुकर लिया है, उसी में हम बनाएंगे। यहाँ पे 4 चम्मच हमने ऑयल ऐड किया है। 1/2 चम्मच यहाँ पे जीरा साबुत ऐड किया है। 10 कम से कम लहसुन का कली इसमें ऐड किए हैं। फ़ौरन पक जाएगा तो यहाँ प्याज हम ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको कट करके और ऑयल में ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से भूनना है। भूनते भूनते जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। चम्मच से ज़्यादा कश्मीरी मिर्च इसमें ऐड नहीं करना है। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच से कम, और मसालों को डाल के अच्छी तरह से चला लेना है फ्रेंड्स। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ऑयल में ही भूनना है। इससे ज़्यादा हम मसाला का यूज नहीं कर रहे हैं इसमें। अब इसमें जाएगा एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसको बारीक कट कर लिया है, उसको हम कुकर में ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच यहाँ नमक ऐड किए हैं, चम्मच छोटा वाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से भूनना है फ्रेंड्स। और ये पलटे से ऐसे थोड़ा सा प्रेस करते रहना है कि जो टमाटर हमारा है अच्छी तरह से गल जाएगा। और नमक डाला है तो टमाटर अच्छी तरह से गल ही जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मसालों को पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चापन रहेगा। तो जब हम दाल डालेंगे मसाले के अंदर तो वो पक जाएगा फ्रेंड्स, और कच्चापन बिल्कुल नहीं लगेगा मसालों का। और यहाँ पे जो दाल हमने भिगो कर रखा था 10 मिनट बाद, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पानी इसमें हमने पूरा निकाल दिया है। तब दाल को ऐड कर रहे हैं। और भूनते भूनते मसालों में और दाल भी अच्छी तरह से भुना जाएगा, और अंदर तक जो मसाला है वो दाल के अंदर तक जाएगा। और मसाला जब अच्छी तरह से भुना जाएगा तब इसमें हम 2 लीटर पानी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इसमें ढोकली भी जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी का मात्रा आप ज़्यादा ही रखें। और इसको क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन ऊपर से लगाएंगे फ्रेंड्स। ये अंदर से नहीं लगाना है, ऐसे केवल रख देना है। और ये जब तक पक रहा है तब तक चलिए हम यहाँ पे दाल का जो ढोकली बनाना है वो हम बना लेंगे। और इसको देखिए एक लोइया लेना है, इसको लंबा करना है और चाकू से कट कर लीजिए। चाकू से कट करने के बाद इसका जो शेप होगा वो प्रॉपर तरीके से एक साइज का बनेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। और ये देखिए ऐसे कट कर लेना है। कट करने के बाद एक कोई सा भी टुकड़ा इसमें से उठा लीजिए आटे का, और ऐसे हाथ पे तरहथी पे ऐसे रख के और हाथ से दबा दीजिए। प्रेस करने के बाद देखिए कितना बढ़िया एक ढोकली बन के रेडी हो गया। बीच में से
थोड़ा नाखून से होल कर दीजिएगा। होल करने के बाद प्रॉपर तरीके से दाल का और जो मसाले का है वो अंदर तक जाएगा, और मसालों का जब अंदर तक जाएगा आटे में तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और देखिए ऐसे करके सारा ढोकली हम बना लिए हैं, अब बना के रेडी कर लिए हैं। और ये देखिए बीच से ऐसे ही होल करना है और ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसी साइज का रखना है। अब कुकर का ढक्कन हटाएंगे और हटाने के बाद देखिए ये बहुत बढ़िया बॉयल आने लगा है। अच्छी तरह से चलाएंगे। यहाँ पे 50% हमारा दाल पक चुका है, 50% बाकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो ढोकली बनाए हुए हैं आटे का, उसको इसमें ऐड करेंगे दाल में। आटे में हमने घी का मोयन दिया हुआ है, इसीलिए ये चिपकने का बिल्कुल डर नहीं रहता है, और दाल में भी जाएगा तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये सारा ढोकली हमारा अलग अलग रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हम हाई पर रखेंगे, कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, एक सीटी दे देगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद करना है। अब चलिए फ्राई करने चलते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच हमने बड़े से घी लिया है, घी ऐड करेंगे। हाफ चम्मच यहाँ पे जीरा ऐड करेंगे, और 2 चुटकी यहाँ पे हींग ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक को दरदरा कूच लिया है उसको इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा हाफ चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, और अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे भुना गया है। अब चलिए कुकर खोलने चलते हैं। और यहाँ पे देखिए जो ढोकली है हमारा काफ़ी छोटा था, यहाँ पे डबल दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी ये बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट लगता है। और एक सीटी दिलवा देंगे तो सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दाल भी देखिए पूरा गला नहीं है, दाल भी थोड़ा खड़ा खड़ा दिख रहा है, और ढोकली भी एक में एक चिपका हुआ नहीं है। यहाँ पे 5 मैंने मिर्च लिया है, हरी मिर्च, वो ऐड करेंगे बीच से कट करके, और थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और लास्ट में मिर्च डालेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़िया आता है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब ऐड करेंगे इसमें जो फ्राई किया हुआ हमारा है, जो भुना हुआ यहाँ पे तड़का है वो ऐड करेंगे, और थोड़ा सा अब डाल के तड़के को और ढक्कन थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए लगा लेंगे, और 2-3 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। ढक्कन लगा के तभी फ्राई करें। और ये देखिए ढोकली हमारा दाल ढोकली कितना परफेक्ट तरीके से बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। चलिए अब सर्व करने चलते हैं। यहाँ पे हमने थाली लिया है, थाली में यहाँ पे ढोकली को निकाल लेना है और प्याज से गार्निशिंग करना है, थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निशिंग करना है, और ये मिर्च थोड़ा सा लगा लिए हैं। अब ये घी 1 चम्मच ऊपर से डाल लेंगे, और थोड़ा सा नींबू डाल लेंगे, नींबू को निचोड़ लेना है। ये एक तरह से चाट की तरह लगता है फ्रेंड्स, और इतना स्वादिष्ट लगता है कि खाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, बार बार बनाने के लिए सोचेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ। बाय बाय।